आपको बचपन में यही सिखाया गया है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी सेट है। तो रुकिए, क्योंकि शायद आपको वो सिखाया गया है जो गरीब सोच का हिस्सा है। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड में दो पिताओं की सोच दिखाई गई है। एक कहते हैं पैसे के लिए काम करो, दूसरे कहते हैं पैसे को अपने लिए काम करवाओ। अब आप सोचिए कि किसकी सोच अपनानी चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे वो माइंडसेट, वे बातें जो स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता पर असल जिंदगी में वही काम आता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यही सोच बना सकती है आपको भी फाइनेंशियली फ्री। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की वो किताब है जिसने पैसे की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। इसमें लेखक ने दो पिताओं की सोच को कंपेयर किया है। एक जो हाईली एजुकेटेड थे लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहे, और एक जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन करोड़पति बन गए। चलिए इस बुक द्वारा बताए गए 9 लेसन सीखते हैं जो आपके पैसे के सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। लेसन नंबर 1, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। रिच डैड कहते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एसेट्स बनाइए, जैसे इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, बिजनेस, स्टॉक्स। पुअर डैड बस नौकरी करते हैं और खर्च बढ़ाते जाते हैं, और ये लायबिलिटीज को ही एसेट समझ लेते हैं, जैसे कार लोन, ईएमआई। एसेट्स का मतलब है जो आपके जेब में पैसे डालता है, और लायबिलिटीज का मतलब है जो आपके जेब से पैसा निकालता है। इस लेसन का असली मैसेज है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन ही सबसे बड़ी शक्ति है। स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाता, लेकिन अमीर लोग अपने बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज शुरू से ही सिखाते हैं। रिच डैड कहते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपके पैसे से ज़्यादा जरूरी है। बिना फाइनेंशियल नॉलेज के पैसा ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। लेसन नंबर 3, डर और लालच से बाहर निकलो। पुअर डैड डर से डिसीजन लेते हैं और नौकरी को ही सुरक्षित मानते हैं। रिच डैड रिस्क लेते हैं, सीखते हैं और पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। पैसा बनाने के लिए दिमाग ठंडा और सोच तेज होनी चाहिए। लेसन नंबर 4, रुकावट को कैसे पार करें, समस्या नहीं समाधान सोचो। जिंदगी में हर इंसान के सामने कुछ ऐसी रुकावटें आती हैं जो उसके सपनों और सफलता के बीच में खड़ी होती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैडी कहते थे अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें उन 5 बड़े बाधाओं को पहचानना होगा जो लोगों को रोकते हैं। डर, शक, आलस, बुरी आदतें और घमंड। डर, लोग पैसा खोना ही नहीं चाहते इसलिए कुछ करते ही नहीं। शक, उन्हें लगता है यार मैं कर पाऊंगा या नहीं। आलस, कल करेंगे के चक्कर में कभी करते ही नहीं है। बुरी आदतें, जैसे पैसा आते ही उड़ा देना। घमंड, मुझे सब पता है सोच के कभी सीखते ही नहीं। अमीर लोग इन बाधाओं से भागते नहीं, उनसे लड़ते हैं और सीख कर आगे बढ़ते हैं। इस लेसन का असली मैसेज यही है, अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो तो पहले अपने अंदर की रुकावटों को हराओ। लेसन नंबर 5, शुरुआत करो, एक परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो। बहुत लोग सोचते रहते हैं अभी पैसा नहीं है, अभी समय नहीं है, सही वक्त आएगा तब करेंगे। लेकिन रिच डैडी कहते थे परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता, शुरुआत अभी करो, छोटी करो लेकिन करो जरूर। तुम्हारे पास जो भी नॉलेज, थोड़ा बहुत पैसा या समय है उसे यूज करके स्टार्ट करो। इन्वेस्ट करो अपने आप में, गलतियां करो, सीखो, यही प्रोसेस तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। लेसन नंबर 6, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। पुअर डैड का मंत्र था
पढ़ाई करो, नौकरी लो, सैलरी कमाओ। लेकिन अमीर डैडी बोलते थे नौकरी सिर्फ पैसे कमाने के लिए मत करो, ऐसी नौकरी चुनो जहां तुम नए स्किल्स भी सीख सको, बेचना सीखो, लोगों से बात करना सीखो, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो। यही स्किल्स तुम्हारे फ्यूचर के एसेट्स बनेंगे। लेसन कहता है कि हर काम एक स्कूल है, अगर आप उसे सीखने के नज़रिए से देखें तो। शॉर्ट टर्म सैलरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म लर्निंग। लेसन नंबर 7, अपने आप को सेल करना सीखो। सेल्स और मार्केटिंग का जादू देखो। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आप अपने आइडियाज़ या प्रोडक्ट्स लोगों तक नहीं पहुंचा पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। अमीर डैडी कहते थे सेल्स और मार्केटिंग एक इंसान के करियर का पावरफुल टूल है। हर इंसान को अपने आइडियाज़ को बेचना आना चाहिए, लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली अपने विचार रखने हैं। इस लेसन का मैसेज है टैलेंट तभी काम का है जब दुनिया उसे पहचानेगी, और उसके लिए सेल्स और कम्युनिकेशन जरूरी है। लेसन नंबर 8, एक इनकम पे डिपेंडेंट मत रहो, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। पुअर डैड सिर्फ एक ही सोर्स पे भरोसा करते थे, सैलरी। रिच डैड कहते थे एक सोर्स से पैसा कमाना स्मार्ट है, लेकिन एक से ज़्यादा सोर्स बनाना विजनरी है। तुम्हारे पास जब मल्टीपल इनकम सोर्स हो, जैसे इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, रॉयल्टी, तब तुम जिंदगी के किसी फाइनेंशियल चैलेंज से लड़ सकते हो। एक इनकम से गुजारा होता है, लेकिन मल्टीपल इनकम से समृद्धि आती है। लेसन नंबर 9, देने वाले बनो, जितना दोगे उतना पाओगे। लोग सोचते हैं पैसा बचाओ, सब कुछ अपने लिए रखो, लेकिन रिच डैड कहते थे जो लोग देते हैं, समय हो या पैसा हो या ज्ञान, उनके पास और आता है। ये लेसन सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं, एक अबंडेंस माइंडसेट के बारे में है। तुम जितना लोगों को वैल्यू दोगे, उतना तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज, सपोर्ट और ग्रोथ आएगी। देने वाले बनो, दुनिया तुम्हें और ज़्यादा देगी। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की वो 9 लाइफ चेंजिंग सीख, जो हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, सोच बदलने की बात करती है, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इस किताब में 2 अलग पिताओं के सोच दिखाई गई है। एक ने सिखाया है कि पैसा के लिए काम कैसे करते हैं, और दूसरे ने बताया है कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करेगा। ये आप पर निर्भर है कि आप किस सोच को अपनाते हैं। क्या आप भी एक सिक्योर सैलरी के पीछे भागेंगे, या फिर खुद को विजन बनाकर दुनिया को वैल्यू देने वाले बनेंगे? आज से एक नया सफ़र शुरू करो, पढ़ाई करो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो, और सबसे ज़रूरी एक्शन लो, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सपने सिर्फ देखते नहीं, उन्हें जीने लगते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, और समराइज बुक्स हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान और नए जज्बे के साथ। तब तक याद रखें, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।